सो जहन एवरीवन। सो आज हमें बात करने वाला है यहाँ पर जो करंट अफेयर है आपका जनवरी मंथ का, उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 के लिए। जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी करने जा रहे हैं पटवारी फॉरेस्ट गार्ड का, जिनका भी हाल फिलहाल में एग्जाम है, तो उनके लिए यहाँ से ये सेशन बेस्ट होने वाला है, यानी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। आज क्वेश्चन थोड़े से कम होंगे, आपका सेशन बहुत छोटा होगा, लेकिन सर इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चीज़ों को नोट करना है। और आज यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि यहाँ से मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करे हैं, तो पहला क्वेश्चन सर आपके लिए है, जो कि आपका गणतंत्र दिवस से आपका, ठीक है। तो गौर करना, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी रही है। तो आपका जो होगा, यानी कि मानस खंड रही है उत्तराखंड से। इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है। अब नोट करते क्या क्या फैक्ट होने वाले। तो गणतंत्र दिवस जो पद था उसका नाम पूछेगा आपका एग्जाम में, तो आपको बोलोगे सर आपका क्या था, कर्तव्य पद था। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि गणतंत्र दिवस का पद का नाम क्या था, कर्तव्य पद था। और उत्तराखंड की जो झांकी है, गौर करना, उत्तराखंड की झांकी ना देश में सबसे पहले स्थान पे है। ये आपको नोट करना है कि प्रथम आपसे पूछा जाता है तो उत्तराखंड की झांकी कैसी है, प्रथम स्थान पे थी देश की, आपको नोट करना है। अब बात करते हैं सर, जो उत्तराखंड की कला में क्या आपका दृश्य था वहाँ पर, तो यहाँ पे जिम कार्बेट था और जागेश्वर धाम था और ऐपण कला, तो इंपॉर्टेंट है, ऐपण कला भी पूछ सकता है आपसे। और जो नृत्य भी इंपॉर्टेंट है कि नृत्य कौन सा था, जो छोलिया था, उत्तराखंड का जो नृत्य है, यानी कि उस झांकी में आपका उल्लेख था। थीम की बात करेंगे तो थीम था आपका मानस खंड। भाई मानस खंड था आपका थीम, इंपॉर्टेंट है। तो इतनी कहानी आपको याद रखनी है, ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हुए। अगर मैं बात करूँ इससे पहले जो आपका 2021 था और 2016 में जो इंपॉर्टेंट थे, तो यहाँ से पूछा गया था आपसे 2021 में सर केदारखंड थी, यानी केदार, उस झांकी का नाम था 2021 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें नाम था केदारखंड। और 2016 में जो इंपॉर्टेंट है वो था सर आपका रमाण। रामायण था, यहाँ पे गणतंत्र दिवस की थीम थी। भाई इंपॉर्टेंट है, आपने नोट करना है, क्योंकि ये एग्जाम में आप पूछे जा चुके हैं, क्या पता इस वक्त रिपीटेशन दोबारा हो। सेकंड क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है दूसरा, हाल ही में ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो सर अपना आंसर क्या होगा, नितिन रावत होगा। नितिन रावत को अवार्ड मिला है, ये सम्मान मिला है। अब ये इसका मतलब यानी ICCW की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो ये होगा सर इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर। इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर, ICC की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसमें सर पुरस्कार मिला था 17 राज्य के 56 बच्चों को मिला था। भाई ठीक है, तो 17 राज्यों के 56 बहादुर बच्चों वाला, जिनमें से अपना एक उत्तराखंड से था जिसको अवार्ड मिला था। वो नितिन रावत कहाँ से थे सर, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता कि जो हाल फिलहाल में नितिन रावत को जो अवार्ड मिला है WIC से, वो सर कहाँ से बिलोंग करते थे, तो कहाँ से संबंधित थे, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से। अब ये सर कौन देता है, ये इंडियन काउंसिल चाइल्ड वेलफेयर ये अवार्ड देती है। और ये सर इन्होंने अपने भाई को बाघ से बचाया था, तो इसलिए इन्हें बहादुरी के लिए अवार्ड मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, थर्ड जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, 30% महिला आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई। 30% महिला आरक्षण को राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई, तो इसका जो होगा 10 जनवरी 2023 को दी गई। हुई ठीक है। नोट की बात क्या है मैं, कि आरक्षण जो बिल पेश किया था सर आपका विधानसभा में, वो कब, क्या डेट भी पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना है 29 नवंबर 2022 को ये आपका विधानसभा में पेश किया गया था। और पास कब हुआ था, 10 जनवरी, मंजूरी कब मिली थी, 2023 को। इतना आपको नोट रखना है, एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। फोर्थ की बात करेंगे यहाँ पर, राज्य में देश का पहला, गौर करना, राज्य में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना। राज्य में देश का पहला ऑल एज ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहाँ बना, तो ये बना सर आपका देहरादून में बना। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो देहरादून कि जो महिंद्रा ग्राउंड है घड़ी कैंट में, वहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जनवरी को उद्घाटन किया था। यानी कि महिंद्रा ग्राउंड जो कि घड़ी कैंट में देहरादून में, वहाँ पर रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह, उन्होंने 14 जनवरी को यहाँ पर उद्घाटन किया था। तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करें, नोट करते चलना यहाँ पर, पांचवा जो है यहाँ पर सर, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास, यानी ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। भाई ठीक है, गौर करना इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है सर आपका पिथौरागढ़ में। प्रॉपर नाम की बात सर यहाँ पे मुनस्यारी है, यहाँ पे मुनस्यारी, ठीक है, मुनस्यारी। तो याद कर लेना आपकी यहाँ पे कहाँ पे किया जा रहा है, मुनस्यारी में, पिथौरागढ़ जिले में। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर, छठा जो क्वेश्चन है, राज्य में पोल्ट्री वैली योजना, गौर करना कौन सी योजना, पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 1 दिसंबर 2022 को किया गया। इसका आंसर ये हुआ। अब नोट क्या आपने एग्जाम में क्या पूछा, सहकारी मंत्री धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ भगोना ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये भी आपको याद है किसने उद्घाटन किया, सौरभ भगोना, जो कि सर पशुपालन मंत्री है, और सहकारी मंत्री धन सिंह रावत है। सेवंथ में आएंगे यहाँ पर, सेवंथ जो है, हाल ही में उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार
से सम्मानित किया गया? तो सर जगत सिंह को, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगत सिंह को, जिसे जंगली भी कहते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हुए? जगत सिंह को उत्तराखंड में मिश्रित वन, ठीक है, वन कर लेना यहाँ पर, वन खेती का जनक कहते हैं। गौर करना, उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती का जनक किसे कहा गया सर? आपका जगत सिंह यानी जंगली को कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम जंगली भी आपको पता है, और 2000 में इन्हें इंदिरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और 2006 में इन्हें आर्यभट्टा से नवाजा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्यभट्टा अवार्ड से नवाजा गया 2006 में, और 2000 में इंदिरा पुरस्कार से। और ये जो है जगत सिंह यानी कि उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती का जनक कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वैसे भी उत्तराखंड के, और करंट से भी इंपॉर्टेंट है। बात करने वाला हूँ 8वें क्वेश्चन की। 8th जो क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर यहाँ पर, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत की। तो सर कहाँ पे की? देहरादून इसका हुआ, देहरादून। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यह योजना पर्यटन से, सबसे पहले यह अब एग्जाम में पूछा जाता है किससे जुड़ी है, ये किससे संबंधित है, पूछेगा सोल ऑफ स्टील अभियान किससे संबंधित है, ये पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। इसका पूरा नाम भी पूछ सकता है, सोल ऑफ स्टील अल्पाइन है भाई, गौर करना, इसका नाम क्या है? सोल ऑफ स्टील अल्पाइन है। इस योजना का उद्घाटन 14 जनवरी को हुआ था, आपको याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ। 9वां जो क्वेश्चन सर यहाँ पे, हाल ही में सीमा, गौर करना, 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका BRO बोलते हैं, द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर यहाँ पे भूटान में तैनात किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपसे नाम याद रखना है, सुरभि जखमोला को तैनात किया गया, ठीक है। ये भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है भाई, भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन है। ये भी आपको याद रखना कि भाई सुरभि जखमोला सर भारतीय सेना की 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट कैप्टन है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। भूटान पे ये तैनात है, BR, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे सर, 10th जो है, 10वां जो है आपका, राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल, 10वां जो क्वेश्चन, राज्य के प्रथम वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो CDS अपना क्या है, अनिल चौहान से किया गया, ठीक है, जो अपने CDS जी हैं मिस्टर अनिल चौहान जी, उन्होंने किया है। और ये मेमोरियल देहरादून पर स्थित है, गढ़ी कैंट में। 14 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ, ये भी आपको याद रखना है, देहरादून के गढ़ी कैंट में 14 जनवरी को इसका उद्घाटन हुआ है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 11th जो क्वेश्चन सर, राष्ट्रीय शीतकालीन गेम, ठीक है, राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो राष्ट्रीय शीतकालीन जो आपका खेल होंगे 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सर चमोली में हो जाएगा आपका, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये भी देहरादून में किया गया, ठीक है। तो ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन हमने कर रहे हैं डिस्कस, जो कि इंपॉर्टेंट है ओनली जनवरी के, ठीक है, जनवरी से संबंधित हैं। अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी आपकी, वो करंट अफेयर की सर 50+ यानी 50 से प्लस आपका क्वेश्चन होगा, 50+ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि जिन एस्पिरेंट का पटवारी का भी एग्जाम है उनके लिए सर, उनको देखते हुए सर वो सेशन बनाया जाएगा, यानी कि 50+ क्वेश्चन हो गए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो लास्ट तक आपने क्या करना है, चीज़ों को देखना, और जिन एस्पिरेंट ने पहले वाली करंट अफेयर की एक बार उन्हें चेक कर लेना है, ठीक है। तो क्या पता वहाँ से आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए, ठीक है। तो वहाँ से आपकी क्वेश्चन भी बन रखी है, यहाँ पे आप जाइए और फटाफट से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद।